हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज अपनी टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा। हम बात करने वाले हैं नेल पॉलिश की। हर एक लड़की, हर एक औरत के जीवन का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे तो नहीं कह सकती हूँ बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि मैं नहीं लगाती हूँ नेल पॉलिशेस, बट मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ क्रेज़ी होती है नेल पॉलिश लगाने के लिए और पागलों की तरह उसके पीछे, नए नए शेड्स के पीछे सब दौड़ते ही रहते हैं दोस्तों। पर एक बात ध्यान दें, नेल पॉलिश आप जब भी लगाएं, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसको किस तरीके से लगाना चाहिए ताकि वो और खूबसूरत लगे। और आज मैं आपको रोक नहीं सकी खुद को आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्योंकि आज ही मैंने सुबह पढ़ा और मैं सुनकर दंग रह गई पढ़ के। आप लोगों को वही बताने जा रही हूँ दोस्तों कि नेल पॉलिश से हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे नेल पॉलिश को हमें यूज़ कैसे करना चाहिए। सभी को हालांकि आता है नेल पॉलिश यूज़ करना, पर छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं बता रही हूँ, जिससे आप नेल पॉलिश को और भी खूबसूरत, अपने हाथों को भी बना सकते हैं। अपने नेल पॉलिश में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आते हैं, अक्सर खुरच के निकल जाता है, कहीं पे साइड्स बराबर नहीं लगते हैं, इन सब चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं। नेल पॉलिश लगाने के पहले हमेशा ध्यान रखें। लड़कियां क्या करती, गंदे कॉलेज से आए, स्कूल से आया, लगाने बैठ गए, या किचन से औरतें आई, गंदे हाथों में ही बस आटा वाटा लगा के ही साइड में आटा लगाए, कुछ लगाए और हाँ थोड़ा सा उसको पहुँच के नेल पॉलिश लगाना स्टार्ट कर दिया। डोंट डू दिस, ऐसा ना करें दोस्तों। सबसे पहले नेल पॉलिश लगाने के लिए आपको अपने हाथों को, अगर मैनिक्योर कर सकें घर पे, मैनिक्योर मीन्स वॉट, थोड़ी सी मलाई और चीनी ले लें, हाथों को रगड़ लें अच्छे से और फिर उसको धो करके फिर आप उस पर नेल पॉलिश लगाएं दोस्तों। हाथों को अच्छे से धोकर सुखाना चाहिए, गीले हाथों में नेल पॉलिश नहीं लगाना चाहिए। अगर आप गीले नाखूनों पर या थोड़ा सा भी डैम्प होगा आपका नेल और उस पर आप अगर नेल पॉलिश लगाएंगे तो वो सूखता भी देर से है और बहुत जल्दी छूट जाता है, उसकी शाइनिंग भी चली जाती है। सबसे पहले नाखूनों को शेप दे दें अच्छी सी, उसके बाद ही आप चाहें तो स्क्वायर रख सकते हैं, आजकल स्क्वायर का फैशन है, आप चाहें तो राउंड रख सकते हैं, आप चाहें तो पॉइंटेड रख सकते हैं। उसके बाद आप नेल पेंट लगाएं और नेल पेंट लगाने से पहले अगर पॉसिबल है आपके पास तो एक कोट ट्रांसपेरेंट जो नेल पॉलिश होती है नेचुरल कलर वाली, वो आप लगा लें। इससे आपकी नेल पेंट में चमक आती है, शाइनिंग आती है और प्लस आप जो नेल पॉलिश की कलर यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी कम यूज़ होती है। इसलिए हमेशा एक ट्रांसपेरेंट कोट नेल पॉलिश की पहले ट्राई करें कि ज़रूर लगाएं। नेल पेंट कई लोग क्या करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश होती है वो बाद में लगाते हैं ताकि वो शाइनिंग के लिए, पर उसको अगर आप पहले लगाएंगे तो आप फिर उसका करामात देखें कितना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। और ध्यान दे दोस्तों, थोड़े से पैसे बचाने के लिए नेल पेंट घटिया क्वालिटी की ना लें, हमेशा ब्रांडेड अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। और नेल पेंट हमेशा नाखूनों को जब भी आप लगाएंगे तो उसको नाखूनों के सेंटर से लगाना शुरू करें। यूजुअली लोग क्या करते हैं, पहले एक साइड कॉर्नर में लगाते हैं, फिर दूसरे साइड कॉर्नर में लगाते हैं शेप देने के लिए, फिर उसको बीच में लगाते हैं। ऐसे ना लगाएं दोस्तों, हमेशा नेल पेंट को नाखूनों के सेंटर के बीच से लगाना चाहिए और फिर उसी तरह से नेल पेंट में डुबोकर ब्रश को नाखूनों के दो अलग अलग हिस्से में लगाना चाहिए। इससे आपके नेल पेंट बिल्कुल बराबर बैठती है। ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश सूखने के बाद ही आप जो भी नेल पॉलिश लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगाया उसके बाद मैम ने बोला है तो तुरंत फिर कलर्ड नेल पॉलिश लगाएं, नहीं, उसको पहले सूखने दें, उसके बाद उस पर दूसरी अपनी जो भी पसंद की आपकी नेल पॉलिश है वो अपनी नेल्स पे लगाएं और आप देखेंगे आपकी नेल्स कितनी ब्यूटीफुल लगने वाली है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नेल पॉलिश टिके भी, साथ साथ चमकीली तो हो ही गई, इसके बाद आप टिके भी, तो आप अपनी उंगलियों को, या आप किसी पार्टी में जाना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि अरे यार मेरी नेल पॉलिश तो अभी सूखेगी नहीं, उसको अपने हाथों को आप फ्रीज़र में थोड़ी देर रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा बर्फ का पानी आप ले करके उसमें अपनी उंगलियां डुबो दें। 2 मिनट के लिए आपको डुबोनी है, ज़्यादा नहीं। आपकी नेल पॉलिश देर तक लगी रहेगी, जल्दी सूख जाएगी और उसकी चमक भी नहीं जाएगी।
दोस्तों ध्यान रखें, अगर नेल पॉलिश लगाते समय कहीं नाखूनों से बाहर के किनारे पे लग गई है नेल पॉलिश, तो उसे ध्यान से नेल पॉलिश रिमूवर से साफ़ करें, जिससे आपकी नेल पॉलिश हमेशा साफ़ और सुथरी दिखे। नेल पॉलिश को अच्छे से सूखने के बाद ही आपको कोई काम भी करना चाहिए। दोस्तों नेल पॉलिश लगाने हमेशा कायदे से लगाएं, उसको बिखेर के गंदे से ना लगाएं, वरना वो आपकी हाथों की सुंदरता बढ़ाने के बजाय और बिगाड़ देती है। आशा है दोस्तों आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। अब हम एक्चुअल बात करते हैं। नेल पॉलिश अगर आपको पसंद है तो नेल पॉलिश आपके हाथों की सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाती दोस्तों, इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, कई काम हैं घर में जिसमें आपकी वो मदद करती है। तो चलिए आज मैं फटाफट आपको बता दूं कि कौन से काम में मदद करती है नेल पॉलिश। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपकी त्वचा बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही कमज़ोर है, और साथ में आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्या होता है यूजुअली मैं तो नहीं पहन सकती दोस्तों आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मुझे लगता है कि काफ़ी सारी फीमेल्स नहीं पहन पाती होंगी आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो दोस्तों अगर अब आपको भी प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल ज्वेलरी और आपको पसंद है पहनना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज्वेलरी का वो हिस्सा जो आपकी स्किन के संपर्क में आता है, वहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश की एक परत लगा लें। इससे आपकी ज्वेलरी ख़राब भी नहीं होती है, और अगर आपको स्किन की किसी भी तरह की उससे एलर्जी होती है वो भी नहीं होगी। हो गई ना बहुत अच्छी वाली बात। इसके अलावा अगर आपकी स्किन कभी कट जाती है, घर में आपके पास सेवलॉन या डिटॉल नहीं है, कोई क्रीम नहीं है आपके पास लगाने के लिए, तो खून आपका लगातार बह रहा है, ऐसे में खून बहने से रोकने के लिए उसके ऊपर थोड़े से कट की बात बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारा कट गया आप उस पर पूरा एक नेल पॉलिश की शीशी उड़ेल दें, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा अगर हल्की सी कट गई हो, हल्की सी कट गई हो, तो उसके ऊपर आप नेल पॉलिश की एक परत लगा सकते हैं। खुजली होने, कीट पतंग काटने पर भी जो स्किन होती है, कभी कभी कोई मक्खी या मच्छर काट जाते हैं हमें, तो उस जगह में भी अगर आप नेल पॉलिश की एक कोट हल्की सी लगा देंगे, तो आपकी स्किन की खुजली, जो भी कटिंग पटिंग है, वो सब जलन है, वो सब मिट जाती है। दोस्तों अगर आपकी सैंडल बहुत खूबसूरत है पर पुरानी हो गई है, थोड़ा सा बोर हो गए हैं, तो आप उसके सोल को अपने मनपसंद रंग की नेल पॉलिश से कलर कर दीजिए। इस टिप्स की मदद से आप लोकल मार्केट से खरीदे गए फुटवेयर को भी आप डिज़ाइनर लुक्स दे सकते हैं। अगर आप खुद का एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहते हैं, ब्रांडेड चीज़ें जब हम खरीदते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? जो लोग ब्रांड फ्रीक होते हैं ना, वो सेम टाइम की चीज़ें, मुझे आजकल ब्रांड से थोड़ी सी चिढ़ होने लग गई है, हर कोई एक ही चीज़ पहनता है। लेकिन अब क्या करें, ब्रांड की चीज़ें लेने से बेनिफिट भी ये होती है कि हमारे स्किन को ख़राबी नहीं करती है, या हमारी जो भी है पर्सनालिटी को अच्छा लुक देती है, उनकी फिटिंग्स अच्छी होती है। तो ऐसे में क्या करें दोस्तों, एक्सपेरिमेंट थोड़े बहुत करते रहा करें। एक्सपेरिमेंट करने में एक है सैंडल्स के साथ, आप चाहें तो नेल पॉलिश के साथ यूज़ करके उसको नए नए डिज़ाइंस और लुक्स दे सकते हैं। या आपकी कोई पुरानी हो गई है, वो फट नहीं रही है, अब वो आप बोर हो चुके पहनते पहनते, तो उसको आप स्टोन्स भी चिपका सकते हैं नेल पॉलिश लगा करके, जो स्टोन्स निकल जाते हैं। आप ऐसा ज्वेलरी में भी कर सकते हैं। अगर ज्वेलरी में भी कई बार क्या होता है, किसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप कुछ पहन रहे हैं तो उसमें स्टोन्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो भी निकल जाते हैं, तो वो आप नेल पॉलिश की सहायता से वापस लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप प्लेन अगर लेके आ रहे हैं, प्लेन सैंडल्स है, बहुत दिन से पड़ी है, बोर हो रहे हैं, न्यू है, पर उसको आप डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। थोड़े स्टोन्स, थोड़ी नेल पॉलिश से उसमें आप डिज़ाइनर अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम शूज़ पहनते हैं तो लेसेस के जो ऊपर का जो हार्ड पार्ट होता है दोस्तों, वो आपने अक्सर देखा होगा बच्चों के स्कूल शूज़ में यूजुअली ऐसा होता है, तो उस जगह आप क्या कर सकते हैं, वो हो जाता है, और फिर जब हम उसमें धागा घुसाने की चेष्टा करते हैं छेद में, तो बहुत मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि वो पूरा छितर जाता है। इस परेशानी से बचने के लिए आप जो फीते का जो अंतिम हिस्सा होता है, उसमें ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगा सकते हैं। दोस्तों ये मज़ेदार लुक लेने के लिए आप चाहे तो, अगर आपके फैंसी शूज़ हैं, स्कूल के नहीं हैं, तो आप उसमें रंगीन कलर के भी नेल पॉलिश यूज़ कर सकते हैं। अपने आप में एक आइडिया अच्छा सा हो जाएगा।
इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे उपाय होते हैं। अगर आप पार्टी में गए हैं, ड्रेस का बटन टूट जाए तो बटन की सिलाई पर आप चाहें तो नेल पेंट से उसको कवर कर सकते हैं। नाखूनों में क्रैक आ जाए तो उस पर नेल पेंट लगा लें, ये नाखूनों को टूटने से रोकती है। दोस्तों मेटालिक बकल्स होते हैं, कई बार वो अपनी शाइन खोने लगते हैं। जो भी कई चीज़ों में बेल्ट होती है, बिल्कुल नई है पर उसमें नई आप लेके आए हैं, मेटालिक बकल है, अंडरस्टैंड कीजिए क्या बोल रही हूँ, और उसमें आपकी शाइन खोने लगे तो उसको नया बनाने रखने के लिए आप ट्रांसपेरेंट कलर की नेल पॉलिश आप यूज़ करें। इससे उनकी शाइन बनी रहेगी और वो ख़राब भी नहीं होंगे। आपके लेदर, बॉयज़ के लिए है ये उपाय। लेदर के जूतों के लिए, अगर आपके लेदर के जूतों पर कई बार क्या होता है, स्केचेस पड़ जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स जैसे आ जाते हैं, तो उस पर जूतों से मैच करता हुआ आप नेल पेंट लगा सकते हैं। आप खुद देखेंगे वो जो स्केच या पैचेस होते हैं वो छुप जाते हैं। दोस्तों बॉबी पिन्स जो हम यूज़ करते हैं साड़ीज़ पे लगाने के लिए, कहीं कहीं पे यूज़ करते हैं, उन पे आप कलरफुल नेल पेंट्स लगा लें। इससे ये एक दूसरे से चिपक जाएगी और फिर इनमें चेन या रिबन डाल करके आप यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए एक चंकी सा नेकलेस भी तैयार हो जाएगा। दोस्तों एक से एक उपाय है, थोड़े से वैकी टाइप के हैं पर काफ़ी सारे अच्छी बातें भी हैं इसमें। और स्टॉकिंग्स, टाइट्स या लेगिंग्स में अगर आपका धागा निकल जाता है तो बुरा लगने लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय बता रही हूँ दोस्तों, लेगिंग्स से अगर आपका धागा निकल के कई बार खिंच जाते हैं, इसके और धागे ना निकलें इसके लिए आप उस पर सेम कलर की मैचिंग आप नेल पेंट लगा दें और आप देखेंगे आपकी जो भी लेगिंग्स वगैरह है वो परफेक्ट आपके वापस से कलर में आ जाती है। दोस्तों आप बहुत सारे मैंने छोटे छोटे उपाय बताए नेल पेंट्स के, आई होप कि आप लोगों के कुछ काम आए। और अगर अच्छा लग रहा है कि हाँ ये बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इसको शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और हाँ किसी भी तरह के क्वेश्चंस हों तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करके रखें, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, कभी कभी हल्के वीडियोज़ भी मिलने चाहिए ऐसे हमें। इसलिए दोस्तों ये आप सभी के साथ शेयर किया, स्पेशली मेरी जो फीमेल व्यूअर्स है, मेरी सहेलियां हैं, उन सब के लिए है ये खास। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी।